साथियों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग बेसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो जीके की क्लास चली हुई थी दिल्ली पुलिस ड्राइवर हेतु स्पेशल, जिसमें जो जीके के पर्सन आएंगे आपके कितने आते हैं 20%। और उसमें से हमने एक जो आपका टॉपिक है, जो यह चैप्टर मान लो, विषय मान लो आपका संविधान से संबंधित है, वो आपका करवा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आपको एक बात और बता रहे हैं, जो भी संविधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, लगभग 200 प्रश्न, उसकी हम लोग मैराथन क्लास जल्द लेके आने वाले हैं। और जो 200 प्रश्न होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो आप उसे देखना ना भूलें। उसे जरूर देखना। जो 200 प्रश्नों की क्लास आएगी, मैराथन क्लास 1.5-2 घंटे की होगी कम से कम, जिसमें पूरा संविधान का निचोड़ आपको देंगे। और उसी प्रकार जब संविधान जो आपका हिस्ट्री पूरी इतिहास पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम जो इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे, जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से। तो दोस्तों, आज जो हम जो पढ़ रहे हैं, तो आपने उसमें देख भी लिया होगा नोटिफिकेशन में, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो वही 200 सन कब की आती है, 1905 की सन है, 1905। अब पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल विभाजन के समय जो यहाँ का या भारत का जो वाइसराय बना हुआ था, वो कौन होता है आपका यहाँ से, तो देखें तो कौन है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र था, बंगाल वाला हिस्सा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सबसे अधिक वहां पर शासन करती है, तो उसने यह किया कि जो दोहरी नीति अपना ली। और दोहरी नीति को अगर देखें तो उसे हम नाम क्या दे सकते हैं, बंगाल विभाजन कह सकते हैं। कि बंगाल का 2 भागों में क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। और ये जो विभाजन हुआ था, ये विभाजन होता तो कब है, जुलाई 1905 में। लेकिन आपसे ये तारीख पूछी जाती है कि बंगाल विभाजन वो लागू कब हुआ, तो यहां से ये तारीख याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 की सन याद रखना। और देखो, जब बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में पीछे एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था, बंगाल के अंदर शोक दिवस। तो यहां से ये याद रखना कि 16 अक्टूबर के दिन बंगाल में कौन सा दिवस मनाया था, शोक दिवस मनाते हैं। हाँ, ये भाई अलग से आप जरूर याद रखना कि बांग्लादेश है, वह अपना शोक दिवस कब मनाता है, तो वह कब मनाता है, जी हाँ, आपकी तारीख आती है 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है कि भारत तो जी हाँ स्वतंत्रता दिवस मनाता है, बल्कि एकमात्र ऐसा देश बांग्लादेश जो अपना शोक दिवस मनाता है। तो ये दिवस आप लोग जरूर याद रखना। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें, तो इसके अंदर अगर देखो, पहले इसमें जो दे भी रखा कि हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो कल आपको बता भी दिया था कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 के अंदर, 1885 में। और जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उसी समय देखो कि जो संपूर्ण भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के विरोध हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए, क्यों हुए, कि उन्होंने यहां से एक राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा अपना ली थी। फिर इसके बाद में अगर देखें तो बंगाल में देखो कि आधुनिक क्षेत्र कौन कौन से शामिल हुआ करते थे, बिहार का था, ओडिशा का था, वर्तमान जो पश्चिमी बंगाल है वो है। भाई यहां से एक प्रश्न आप लोग याद रखना, भारतीय जो संसद है उसने पश्चिमी बंगाल का नया नाम किया है। तो ये प्रश्न भाई आप लोग करंट में लिख लेना यहां से। और इसका जो नाम किया है वो कौन सा किया है, बांग्ला किया है। प्रश्न आ सकता है कि पश्चिमी बंगाल का नया नाम क्या हो चुका है, तो आपको क्या कर दिया गया है, बांग्ला। और संसद ने ये जो किस अनुच्छेद के तहत ये जो कार्य किया है, तो भाई अनुच्छेद संख्या कौन सी आएगी आपकी, 2 आएगी। तो संसद ने अनुच्छेद 2 के तहत जो पश्चिमी बंगाल है उसका नया नाम हुआ है बांग्ला। और बांग्ला की जो राजधानी है वो कौन सी है, जी हाँ, जिसका नाम होगा कोलकाता। कोलकाता ये उसकी राजधानी बनी हुई, जो हुगली नदी के किनारे है।
फिर बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के बाद में कौन सा आता है, यहाँ से बांग्लादेश आते हैं। ये क्षेत्र इस समय क्या है, बंगाल का क्षेत्र के अंदर शामिल हुआ करते थे। और बंगाल का जो विभाजन किया गया वो कितने भागों में किया जाता है, दो भागों में। एक तो नाम दिया जिसे पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। दूसरा नाम देते हैं यहां से, जी हाँ, नाम दिया गया पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। देखो वर्तमान जो आपका बांग्लादेश बसा हुआ है, इसी को ही यहां से क्या कहा जाता था, पूर्वी बंगाल का नाम दिया गया था। कब की बात करें, 1905 की। अब देखो ये जो नेक्स्ट चीज हमने बता भी दी है, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर यहां से बंगाल का कितने भागों में विभाजन किया था, दो भागों में विभाजन कर देता है। फिर जब बंगाल का विभाजन जो लागू हुआ, तो जब बंगाल का विभाजन लागू किया जाता है तो वह तारीख कौन सी आती है आपकी, तारीख कौन सी है, 16 अक्टूबर 1905 को। अब आपको बता भी चुके हैं कि जी हाँ, जो और एक चीज और देखें, उससे पहले बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, ये प्रश्न भाई आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहां से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से, इससे पहले लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 से पहले लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा कब की थी कि बंगाल का विभाजन करने वाले हैं, तो 3 दिसंबर 1903 की सन आती है। फिर यहां से नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा, जिसके लिए उन लोगों ने ये देखा कि जी हाँ, ये तो राजनीतिक क्षेत्र में अपना क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं ब्रिटिश सरकार। तो जिसके कारण यहां से भारतीय लोगों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, इसका विरोध और करना प्रारंभ कर दिया। तो अब देखिएगा यहां से हमने ये जो चीज बता रखी है आपको, 16 अक्टूबर के दिन, 16 अक्टूबर के दिन पूरे देश में शोक दिवस मनाया जाता है। और वो आप याद रखना कि बांग्लादेश ने अपना एकमात्र, जो आपका विश्व का एकमात्र राष्ट्र है, जो आपका 15 अगस्त के दिन शोक दिवस मनाता है। अब देखो हिंदू मुसलमानों ने अपनी एकता प्रदर्शित करते हुए बहुत ही तीव्र आंदोलन कब से प्रारंभ किया था, जी हाँ, 7 अगस्त 1905 से चला दिया था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने यह नहीं सोची कि भारतीयों का नुकसान हो रहा है इस विभाजन से, लेकिन उन्होंने भारत का विभाजन, जो आपका बंगाल वाला विभाजन, वो लागू करवा दिया। फिर इसके बाद में अगर बात देखें तो नेक्स्ट बात आपकी आती है, देखो ये पूछे स्वदेशी आंदोलन कब का है, तो भी आपको जी हाँ सन कौन सी करनी है, 1905 के अंदर। स्वदेशी का मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, और वो किसका बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं। तो जिसके कारण बंगाल विभाजन या बंगाल विभाग विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखना कि स्वदेशी आंदोलन की सन कौन सी आती है, तो 1905 की सन। फिर इसी में अगर एक बात और देखें तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि विदेशी कपड़ों की होली किस आंदोलन के दौरान जलाई जाती है। तो बंगाल विभाजन या जो स्वदेशी आंदोलन होता है, उसी के समय क्या होती है, विदेशी कपड़े जितने भारत में आ रहे थे उनको जला जलाकर उनकी क्या कर रहे थे, राख कर रहे थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज हम लोग देखें, फिर यहां से भाई आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, वहां पर लिख लेना अलग से। और प्रश्न क्या है, प्रश्न आए बंगाल विभाजन, बंगाल जो विभाजन है वह रद्द कब किया जाता है, वह रद्द कब होता है। तो रद्द होने की अगर बात करें तो वह रद्द होने की सन कौन सी होती है, 1911। और 1911 के अंदर यहां से देखें तो जी हाँ, यहां से नाम आता आपका दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार जो बुलाया गया था उस समय, जो आपकी महारानी मेरी और जो आपका जॉर्ज पंचम है, उसी के स्वागत में बुलाया जाता है। और इसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा हो जाती है कि हम लोग बंगाल का जो विभाजन कर दिया था पहले, उसको क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। तो ये यहां से याद रखना। हाँ, एक चीज और है कि दिल्ली दरबारों की सन आपसे पूछे जाते हैं, कितने दिल्ली दरबार हुए हैं, तो टोटल 3 होते हैं। पहला तो होता है यहां से 1877 में, दूसरा होता है 1903 में, और तीसरा होता है 1911 के अंदर। हाँ, एक पीछे ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि नागौर दरबार कब हुआ था, नागौर दरबार। देखो नागौर राजस्थान का एक जिला है, और नागौर दरबार की अगर सन पूछी जाती है तो वो सन आपकी 1570 की बात होती है, 1570 में। और 1570 में अगर देखें कि उस समय भारत में जो मुगल शासक था वो कौन बना हुआ था, यहां से आपके
अकबर बने होते हैं, अकबर, उसमें भारत में मुगल शासक अकबर का शासन था। ये था आपका यहाँ से बंगाल विभाजन। इसके बाद में जो दूसरा जो चैप्टर उठा रहे हैं अभी यहाँ से, उसका नाम आपका क्या है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, देखो ये जो मुस्लिम लीग है ये होता कब का है, 1906 का। आपको एक चीज बताई जा चुकी है पहले, 1885 के अंदर भारत में किस पार्टी का गठन होता है, तो कांग्रेस का क्या होता है, गठन हो जाता है। कांग्रेस का गठन होने के बाद में क्या हुआ कि यहां से अगर हम लोग देखें, मुस्लिम लोगों ने एक यहां से मांग उठा ली कि हमारा भी कोई यहां से एक जो लीग होना चाहिए, मतलब एक समूह होना चाहिए जो हमारे आगे आगे बातें यहां से आगे बढ़ाता रहे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक यहां से सलीमुल्लाह खान नामक व्यक्ति हैं, नवाब सलीमुल्लाह नामक व्यक्ति थे। उसी व्यक्ति ने, तारीख आती है आपकी 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को। और जो स्थान अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थान कौन सा है, तो स्थान होगा, जी हाँ, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और उसी के अंदर ही, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। प्रश्न पूछा जाए कि जी हाँ, इसकी जो स्थापना करने वाला कौन है, जैसे कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. हयूम ने की थी। उसी प्रकार अगर इसकी स्थापना का मैन हेड पूछे तो किस कौन करता है, सलीमुल्लाह करते हैं। हाँ, ये चीज यहां से एक बढ़िया प्रश्न बनता है कि जब 1906 में मुस्लिम लीग का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मुश्ताक हुसैन करते हैं। और वैसे बात में यहां से अगर देखें तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है आगा खां। आगा खां, ये व्यक्ति क्या होते हैं, बाद में इसके स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं, किसके, मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष। फिर आगे देखिएगा हमारे यहां से नेक्स्ट, अब देखो इसके अंदर जो मुस्लिम लीग क्या मांग उठा रही है, उनका एक ही मकसद था भारत के अंदर। वो ये कह रहे थे कि जी हाँ, हमें तो मुस्लिमों को क्या चाहिए, जी हाँ, पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल। और पृथक निर्वाचन मंडल में अगर देखें, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लोग अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, वह अलग से लड़ेंगे, मतलब हिंदुओं के साथ यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अलग से बांटने की प्रक्रिया की मांग उठ जाती है। और एक जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं यहां से, 1909 का, 1909 का जिसका नाम था मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, 1909 का होता है मार्ले मिंटो अधिनियम। इसी अधिनियम में सबसे पहले मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। मतलब इसका अर्थ यह था कि संप्रदाय के आधार पर यहाँ अब यहाँ क्या होगी, चुनाव की प्रक्रिया निभाई जाएगी। तो यहां से देखो एक चीज, वैसे देखें हम लोग की भारत के जो विभाजन की प्रक्रिया थी वो कब शुरुआत हो जाती है, 1909 से ही प्रारंभ हो जाती है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात यहां से कह दी गई। तो यही बात किसने उठा ली दोबारा से, मुस्लिम लीग ने पहले उठा ली थी कि हमारा तो संप्रदाय वो अलग से होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट बात अगली, तो वो बात कौन सी होगी भाई आपकी, और वो बात है भाई यहां से कांग्रेस का सूरत विभाजन या सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, देखो कल भी आपके आगे जिक्र किया होगा शायद कि जो 1907 में एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है रास बिहारी घोष। देखो एक तो बोस होता है, एक घोष होता है, इन दोनों को थोड़ा सा अलग से याद रखना। रास बिहारी जो घोष है उसकी अध्यक्षता में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उसी अधिवेशन में क्या होता कि जी हाँ, जो एक तो नरमपति मतलब नरम दल और एक होता गरम दल, इसके रूप में कांग्रेस का दो भागों में विभाजन कर दिया गया है। प्रश्न पूछा जाए कि जी हाँ, सूरत है वो यहां से अगर ये जो आपका कांग्रेस का विभाजन होता है वो किस नदी के किनारे होता है, तो ये क्वेश्चन भी अलग से नोट कर लेना आप लोग। ताप्ती नदी के किनारे जो सूरत विभाजन पूछे या कांग्रेस विभाजन पूछे कि ये होता कब है या किस नदी के किनारे होता है, तो जी हाँ, कब होगा, यहां से 1907 में ताप्ती नदी के किनारे होता है। अब देखो ये जो विभाजन तो हो गया, लेकिन ये जो विभाजन जो मिलाया जाता है, मतलब पुनः इन नरम पत्ती और गर्म पत्ती व्यक्तियों को एक जगह किया जाता है, वो कब किया जाता है, 1916 के अंदर।
और देखो आपको कल बात एक बताई थी, 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए हैं, कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए हैं, उन अधिवेशनों में अगर हम लोग बात देखें तो कांग्रेस का केवल 2 ही बार, कांग्रेस का कितनी बार, केवल 2 ही बार विभाजन होता है। पहला तो विभाजन आपको सन याद रखनी है 1907, ठीक, और दूसरी याद रखनी है जी हाँ 1918। ये 2 सन अलग से आपको याद रखनी है कि 1907 और 1918 में इसलिए प्रसिद्ध हो जाती हैं कि इस समय कांग्रेस का क्या होता है, विभाजन कर दिया जाता है, तो उसके लिए क्या है, चर्चित बनी होती हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगली बात देखिएगा, इसमें देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें रास बिहारी घोष लिखा दिया, तो यहां से रास बिहारी घोष आएगा यहां से, तो ये करना रास बिहारी घोष ने इसकी क्या की थी, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अगर देखें तो हमने ये भी देखा था कि जो इस कांग्रेस का सबसे जो बुजुर्ग जो अध्यक्ष बनता है वो कौन बनता है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सबसे क्या थे, बुजुर्ग सदस्य होते हैं। और सबसे युवा सदस्य अगर पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है, नाम करना है अबुल कलाम आजाद। देखो ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं, वो अलग है, वो देश के राष्ट्रपति थे। और बल्कि ये क्या होते हैं, यहां से ये सबसे युवा अध्यक्ष किसके हैं, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको यही करना है। इसके बाद में हम यहां से एक दो इंपॉर्टेंट चीज बनाई है और वो है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, अब देखो इसके अंदर पहली बात तो ये देखो, ये दरबार बुलाने की प्रक्रिया क्यों होती है, या तो आपको पता है किसी का स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करने हेतु या कोई बड़ा प्रोग्राम करने हेतु जिसका आयोजन होता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दरबार का रूप दे सकते हैं। अब इसमें से देखिएगा जो दिल्ली दरबारों की संख्या हुई वो कुल कितनी होती है, 3 होती है। पहला जो दिल्ली दरबार देखें तो जी हाँ 1877 में, और भाई ये यहां से नोट आपको ये करना है कि इस समय भारत का वायसराय कौन बना हुआ था, भारत का वायसराय, तो जी हाँ लॉर्ड लिटन का नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड लिटन, ये व्यक्ति उस समय भारत के वायसराय थे, तो ये प्रश्न आप जरूर लिखिएगा। दूसरी अगर बात करें तो जी हाँ यहां से 1903, और 1903 में किसके कार्यकाल में होता है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। दूसरी बार कौन बने हुए थे, लॉर्ड कर्जन। और तीसरी की बार की बात करें तो जी हाँ सन होती है 1911 की, और यहां से अगर व्यक्ति आता है जिसका नाम है हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग सेकंड। ये मेन बात है, यहां से ये लिख लेना आप लोग, यहां से ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड कर्जन की और हार्डिंग सेकंड की, यहां से तीनों पॉइंट आपको जरूर लिखने। अब आगे देखो, ये जो दिल्ली दरबार 1911 वाला बुलाया जा रहा था, तो एक तो बात आपको बताई भी जा चुकी है कि जो यहां से ये घोषणा कर दी गई कि बंगाल विभाजन हम क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, ये घोषणा हो गई। और ये घोषणा होने के बाद में क्या हुआ, देखो पहले जो भारत की राजधानी बनी हुई थी वो राजधानी कौन सी थी, कलकत्ता राजधानी बनी हुई थी। और कलकत्ता राजधानी का अगर कार्यकाल देखें तो ये नोट कर लेना 1774 से 31 मार्च 1912 तक कलकत्ता भारत की क्या रहती है, राजधानी बनी रहती है, 1774 से लेकर 31 मार्च 1912 तक। और कलकत्ता का जो संस्थापक माना जाता है या इसका जो जनककर्ता माना जाता है कि कलकत्ता को बसाने वाला व्यक्ति कौन था, तो भाई उसका नाम होगा जॉर्ज या जोब चार्नोक। इस व्यक्ति ने जी हाँ किस शहर को बसाया था, कलकत्ता शहर को बसाते हैं। फिर अगली बात देखें, इसी में अगली बात देखें तो यहां से एक पॉइंट ये डालते हैं दिल्ली वाला, दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का जो संस्थापक होता है उस व्यक्ति का नाम होता है अनंगपाल, अनंगपाल तोमर। इस व्यक्ति ने किसको बसाया था, दिल्ली को सबसे पहले बसाते हैं। आपका कलकत्ता तो जिस नदी के किनारे है वह नदी कौन सी होती है, जी हाँ हुगली नदी है।
ये क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछे जाते हैं। और दिल्ली जिस नदी के किनारे है वह नदी कौन सी है? यमुना नदी होती है। यमुना नदी किनारे आपका दिल्ली शहर बसा हुआ है। दिल्ली को सबसे पहले अगर इसके बारे में देखें तो राजधानी जो बनाने वाला व्यक्ति था, एक बार यहां से अगर देखें भाई, आपने जो इल्तुतमिश का जरूर नाम सुना होगा। सल्तनत काल में जो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद में शासन ग्रहण करते हैं, उसके बाद में शासन ग्रहण करते हैं। इस व्यक्ति ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बना लिया था। और इसने जो राजधानी बनाया वो कब बनाता है? 1211 के अंदर। लेकिन ये तो कि इन क्षेत्रों की राजधानी हुआ करती थी। प्रश्न पूछा जाए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? दिल्ली भारत की जो राजधानी बनाई जाती है वो राजधानी कब बनती है? तो जी हाँ, यहां से आपकी तारीख आएगी 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बना लागू हो जाती है। बल्कि देखो घोषणा किस दरबार में हो गई थी? 1911 के जो दिल्ली दरबार में घोषणा हो जाती है कि जी हाँ, जो भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता के स्थान पे कौन सी बनने वाली है? दिल्ली बनेगी। तो ये घोषणा आपसे पूछी जाए तो जी हाँ, कब की घोषणा है? 1911 की दिल्ली दरबार की। अब अगर नेक्स्ट आगे बात देखें हम लोग, तो यहां से याद रखना प्रश्न है भारत की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? तो आप सभी को पता है दिल्ली बनी हुई है। सांस्कृतिक राजधानी पूछी जाए तो कौन सी बनी हुई है? यहां से हम लोग बात करें तो कौन सी है? कलकत्ता। और अगर भारत की वित्तीय राजधानी की बात करें, भारत की वित्तीय राजधानी की बात करें तो कौन सी बनी हुई है? बंबई भारत की वित्तीय राजधानी बनी हुई है। अब इसमें से हमने देखा भी अभी कि जी हाँ, ये जो आपका दिल्ली दरबार क्यों बुलाया गया था? तो यहां से अगर देखें तो जहां का ब्रिटिश सरकार का सम्राट कौन है? जॉर्ज पंचम। और इसी की पत्नी होती है जिसका नाम है, पत्नी है मेरी। और ये दोनों भारत आते हैं और इन्हीं के स्वागत के अंदर क्या करते हैं? दिल्ली दरबार बुलाया जाता है। और इसमें देखो जो घोषणाएं की जाती हैं वो कौन कौन सी घोषणाएं होती हैं? तो अगर इसमें घोषणाओं में हम लोग बात करें तो पहली जो घोषणा की गई वो यहां से ये हो गई कि बंगाल विभाजन को हम क्या कर रहे हैं? रद्द कर रहे हैं। ये बात यहां से फैसला ले लिया गया। और फैसला इसलिए लिया जाता है, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि अगर हम लोगों ने भारतीयों को अपनी मुट्ठी में ले लिया, भारतीयों को कैसे भी समझा कर उन्हें यहाँ हमारा शासन स्थापित आगे और बढ़ा देते हैं, तो हम लोग यहाँ से और लूट को कसोट मचा देंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट जो देखो, अभी जो बताया भी है आपको, भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से कौन सी बनती है? जी हाँ, दिल्ली आपकी राजधानी बना दी जाती है। क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि भारत पर शासन करने के लिए राजधानी वो केंद्र में होना जरूरी है। और दिल्ली भारत में अगर देखें तो जी हाँ, मध्यस्थ स्थल माना जाता है दिल्ली को मध्यस्थ स्थल माना जाता है। करंट में आपको प्रश्न बता रहे हैं, नोट कर लेना आप लोग। यहां से प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित, देखो वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 हैं। आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या लागू है? विधानसभा बनी हुई है। तो विधानसभा जहां पर बनी हुई है उन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 3 होती है। और 3 में देखें तो कौन कौन से बने हुए हैं? पहला आपका कौन सा होगा? जी हाँ, आपका दिल्ली वाला दिल्ली होगा। दूसरे की बात करें तो जी हाँ, जिसका नाम है पांडिचेरी, दूसरे का नाम है पांडिचेरी। और तीसरे का नाम देखें तो जी हाँ, यहां से कौन सा होगा? आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रश्न यहां से पूछा जाए कि जी हाँ, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा लागू है? तो वो कितने में बनी हुई है? जी हाँ, 3 के अंदर बनी हुई है। या ये प्रश्न आ जाए कि भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको क्या करना है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख करना है। और ये दोनों जब अस्तित्व में आते हैं, तारीख होती है 31 अक्टूबर 2019 की बात है। प्रश्न पूछे नवीनतम राज्य कौन सा बनता है भारत का? तो नवीनतम जो राज्य है वो कौन सा है? जी हाँ, तेलंगाना। और तेलंगाना जब अस्तित्व में आता है वह तारीख कौन सी है? 2 जून 2014। और तेलंगाना को किस राज्य से अलग किया जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य से इसका विभाजन होता है।
किसका विभाजन होता है। और एक यहां से चीज ये याद रख लेना, ये किस समिति की सिफारिश पर बनाया जाता है आपका तेलंगाना राज्य। तो समिति होती है कृष्णा समिति की सिफारिश पर इसको अलग विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास। होगी एंड